साइकोलॉजी का जो एग्जाम है उसका पैटर्न कुछ इस तरीके का है। आपका बेसिकली सबसे पहले कुछ की चीजें बात कर लेते हैं, फॉर्मेट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो आपका ये जो है टोटल 100 MCQs क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके टोटल मार्क्स 400 होंगे। -1 का नेगेटिव मार्क होगा और +4 करेक्ट आंसर का मार्क होगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें एग्जाम के बारे में है। ये कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी मोड। तो जो साइकोलॉजी के बच्चे हैं उनका स्लॉट 1 का एग्जाम है। तो बेसिकली जो आपका सीयूईटी है वो 2 स्लॉट में कंडक्ट करा जा रहा है, मॉर्निंग और आफ्टरनून। तो साइकोलॉजी का जो है वो है स्लॉट 1, यानी कि 10 से 12 बजे का। तो 10 से 12 बजे का है तो 9:50 पे आपको सिस्टम पे बैठा देंगे और 10 बजे से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। और कंप्यूटर पे आपको पेपर देना है। आप बराबर में आपके स्क्रीन के यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे 1 से 100 क्वेश्चंस होंगे और आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा मैं कौन सा अटेम्प्ट कर चुका हूँ, कौन सा अभी रह गया है, कौन से आपने सेव करे हैं बाद में रिवाइज करने के लिए। वो सबका ऑप्शन आपके पास रहेगा। जिन लोगों ने एक भी कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है कंप्यूटर बेस्ड, तो उनके लिए बहुत आसान रहेगा। जिन लोगों ने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं दिया है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा कि कुछ टाइम में, वैसे तो एनटीए आपको कुछ सैंपल आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा जो आप वेबसाइट पर उनके अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपको फॉर्मेट का अंदाजा लग सकता है। अभी तक नहीं किया है तो कोई भी मास्टर्स का ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम या तो हमारी वेबसाइट से powerwithinpsychology.com या किसी और वेबसाइट से जो आपको ठीक लगती हो, यूजफुल लगती हो, आप उस वेबसाइट पे एक बार अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। तो जो बेसिक फॉर्मेट है ऑनलाइन का सबका सेम ही रहता है। ये फॉर्मेट बिल्कुल सेम है नेट के एग्जाम का। तो अगर आपको एग्जैक्ट फॉर्मेट देखना है तो नेट का एग्जाम का फॉर्मेट आप देख सकते हैं और वो बिल्कुल सेम इसी तरीके का रहेगा, जो कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सैंपल के तौर पे भी नीचे इमेजेस के फॉर्म में दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा। आपको एक सेंटर पे जाके कंप्यूटर पे बैठना होगा और कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट होगा। आपको एक रफ शीट दे दी जाएगी अगर आपको रफ वर्क करना है, और एक बॉल पॉइंट सिंपल पेन लेके जाना है। उस पेन से आप अपना पूरा का पूरा काम कर सकते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मेट है एग्जाम का। मैं एक बार चेक कर लूं मैंने कुछ मिस ना किया हो। ठीक है। उसके बाद में आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन रहेगा। आप इंग्लिश, हिंदी, किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। और वो लोग जिनके पेपर स्पेसिफिक अपने मान लीजिए लोकल लैंग्वेज में है या पेपर ही लैंग्वेज बेस्ड है, जैसे हिंदी का पेपर है, संस्कृत का पेपर है, उनके लिए उसी फॉर्मेट में पेपर आपका सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। तो इस तरीके से कुछ आपका स्ट्रक्चर रहना है पूरे के पूरे एग्जाम का। अब हम लोग इस एग्जाम के स्ट्रक्चर से थोड़ा सा सिलेबस वाली चीज पे आ जाते हैं। तो पैटर्न क्या है एग्जाम का? पैटर्न एग्जाम का ये है कि बेसिकली आपका एक पेपर है जो 2 हिस्सों में बट गया है। एक हो गया है आपका जनरल, एक हो गया है आपका डोमेन स्पेसिफिक। यानी कि यहां पे अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी की जो जनरल आपका पेपर है वो बेसिकली 25 MCQs आएंगे उसमें से, और जो डोमेन स्पेसिफिक है उसमें आपके 75 MCQs आएंगे। मार्क्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए इस हिसाब से, क्योंकि 25 MCQs हैं और एक करेक्ट नंबर के 4 मार्क्स हैं, तो ये आपका बेसिकली 100 मार्क्स का पेपर हो गया। और क्योंकि टोटल 400 मार्क्स का है तो ये आपका 300 मार्क्स का हो गया। ठीक है। तो जनरल जो पेपर है वो 25 MCQs उसके अंदर से आएंगे, 100 मार्क्स का है। साइकोलॉजी 75, ये दोनों के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। यहां पे भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है -1 की। इसके बाद में
आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये आपने मान लीजिए पेपर दे दिया, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मान लो जो एनटीए है वो कह रहा है, एनटीए कह रहा है हमारी जिम्मेदारी केवल टेस्ट लेने की है, टेस्ट को कैसे यूज करना है, उसके स्कोर्स को कैसे यूज करना है, वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी की है। इसीलिए बच्चे को एडमिशन का फॉर्म भरते हुए पहली चीज का ध्यान रखना है कि जो यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई कर रहा है जिस भी कोर्स के लिए, उसकी एलिजिबिलिटी वो मीट कर रहा है। जो एलिजिबिलिटी एनटीए नहीं जिम्मेदारी ले रहा है, यूनिवर्सिटी ले रहा है। तो इसीलिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा कि इनके मास्टर्स इन साइकोलॉजी के कोर्स के लिए क्या मैं एलिजिबल हूं। अगर हूं तो आप उस यूनिवर्सिटी को अपने फॉर्म में फिल कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि एनटीए ने पेपर कंडक्ट करा दिया, एनटीए ने रिजल्ट अनाउंस करा दिया, रिजल्ट में आपकी रैंकिंग या आपके मार्क्स, आपके जनरल के मार्क्स भी आपके 100 में से बताएगा वो, और 300 में से आपके डोमेन के मार्क्स बता देगा। लेकिन एनटीए ने जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी पे छोड़ दी है कि यूनिवर्सिटी अगर मान लो केवल यूज करना चाहती है डोमेन स्पेसिफिक मार्क्स को, यानी कि मान लो कोई एक यूनिवर्सिटी है, सीयूईटी में जितनी 42 यूनिवर्सिटी है, या साइकोलॉजी के लिए जो 22 यूनिवर्सिटीज हैं, 22 यूनिवर्सिटीज में से मान लो 10 यूनिवर्सिटी कहती है कि हमें जनरल से कोई मतलब नहीं है, हमें नहीं फर्क पड़ता कि जनरल में बच्चे ने क्या किया, हमें तो ये जानना है साइकोलॉजी में उसने कैसा किया। तो ऐसे केस में यूनिवर्सिटी या तो टोटल मार्क्स यानी कि दिस जनरल का स्कोर प्लस डोमेन का स्कोर से आपकी मेरिट लिस्ट निकाल सकती है, या फिर केवल डोमेन से कि साइकोलॉजी में आपके 300 में से जो नंबर आए हैं केवल उस पे आपकी मेरिट बनेगी। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है आपका साइकोलॉजी में ज्यादा बेहतर करना। बेहतर तो आपको दोनों में ही करना है, लेकिन आपको एक जिम्मेदारी रखनी है। ये नहीं सोचना कि मान लो काफी बार बच्चे इस तरीके से सोचते हैं कि जनरल का पेपर है, ये मेरा स्ट्रांग है, तो मैं यहां पे कुछ एक दो टॉपिक स्किप कर देता हूं, वो कवर यहां पे कर लूंगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा कि वो टोटल का मेरिट लिस्ट बनाएगी या केवल साइकोलॉजी का मेरिट लिस्ट बनाएगी, जो कि एक स्मार्ट मूव था, मुझे ऐसा लगता है। तो ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी हो जाएगी, यूनिवर्सिटी चेक करेगी, पूरा एडमिशन का प्रोसेस भी यूनिवर्सिटी का होगा, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन चेक करना, ये सब पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो यूनिवर्सिटी करेगी। इसमें एनटीए की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एनटीए का केवल रोल है इस एग्जाम को कंडक्ट कराना, उसके एडमिट कार्ड देना, फॉर्म भरवाना, कराना टेस्ट को, रिजल्ट अनाउंस कर देना, बात खत्म। एनटीए की जिम्मेदारी खत्म यहां के बाद।